अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अब्दुस्तार न्याज़ी आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पोठोहार प्रेस क्लब गुजर खान के बाहर और मेरे साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत मौजूद है, ज़िली क़यादत भी मौजूद है और तहसीली क़यादत भी मौजूद है। मुल्क पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा, बिजली, इसी तरह दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ आज तहरीक लब्बैक PP8 के ज़रिए तमाम यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। इस वक्त मेरे साथ ज़िली अमीर मोहम्मद रमज़ान चिश्ती मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि तहरीक लब्बैक का पैगाम ये क्या दे रहे हैं अवाम को, अवामुन नास के नाम क्या पैगाम है और ये इस एहतजाजी मुजाहरे के ज़रिए अवाम को क्या कहना चाह रहे हैं। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हम अब्दुस्तार न्याज़ी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारी आवाज़ को आवाम से लेकर हुक्मरानों तक पहुँचाने का सबब बनेंगे। तहरीक लब्बैक क्योंकि कायदे मोहतरम कायदे मिल्लत इस्लामिया जनाब हाफिज़ साहब रिजवी साहब के हुक्म पर पूरे मुल्क में प्रेस क्लब के सामने हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना था कि जो बढ़ती हुई ज़ालमाना महंगाई है, आवाम को IMF की ग़ुलामी में जो दे दिया गया है, इस से निजात के लिए तहरीक लब्बैक ने ये कदम उठाया है। पहले हमारी 72 घंटे की कॉल थी, उस पर फिर उसके बाद शटर डाउन कॉल थी। अब तीसरा मरला आया है कि हमने प्रेस क्लब के सामने चॉइस किया कि सब प्रेस क्लब को, ताकि ये जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये हमारी आवाज़ को हुक्मरानों तक पहुँचाए। तो हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आपके ज़रिए हमारी आवाज़ पहुँचे। तो हमारा मकसद भी ये है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। बढ़ती हुई ज़ालमाना महंगाई जो लोगों की, अब आमदन तो बढ़ी नहीं लेकिन महंगाई इस 2-3 माह में, 6 माह में, जब से ये PDM आई है, इन्होंने तो बिल्कुल पिछली कसर भी निकाल दी ना। तो हम चाहते हैं कि इनको कुछ ना कुछ हया करना चाहिए, शर्म करनी चाहिए कि इतना आवाम पर बोझ डालें। अपनी मराहत, अपने प्रोटोकॉल, अपने फ्री पेट्रोल, ये सारे सिर्फ ऐलान तक ना रखें ना, इन पर अमल दरामद भी करें। इनकी तनख्वाहें, वजीफे, करोड़ों रुपया इन्होंने पूरा मुल्क लूटा हुआ है और इसके बावजूद ये कचकौल लेकर पूरी दुनिया में फिर रहे हैं। अवाम को रिलीफ दें, अवाम पर इतना बोझ डालें जितना वो बेचारे सह सकें। दो वक्त की रोटी खाना भी अवाम के लिए मुश्किलात का सबब बन चुकी है। सफ़ेद पोश तबका जो बिल्कुल पहले था कि ये दरमियाना तबका है, वो तो अब ख़त्म ही हो गया बेचारा, वो भी निचले दर्जे में चला गया है। तो ये अपनी अयाशियाँ ख़त्म करके अवाम को रिलीफ दें, हमारा यही मुतालबा है। अच्छा, मेरा ये एक सवाल है कि शटर डाउन हड़ताल की आपने कॉल दी है, उसके बाद आज प्रेस क्लब्स के बाहर एहतजाज हो रहा है, इससे आगे भी आप किसी एहतजाजी रैली की सूरत में, एहतजाजी मार्च की सूरत में या धरने की तरफ जाएंगे? लेकिन ये तो कायदे मोहतरम जो फैसला करेंगे, और इंतहाई ये उस मामले का मामला नहीं है जैसे ख़त्म नबूवत या नामूस रसालत थी। हम भी उस हद तक नहीं जाना चाहते, लेकिन अपना एहतजाज का जो एक सियासी तरीका है कि अवाम हमारे साथ आए। शटर डाउन से भी अक्सरियत ताजरों ने हमारा साथ दिया। बड़े बड़े शहरों में जितनी ताजर तंजीमें थी, ज़ैली तंजीमें थी, सिर्फ हमारे गुजर खान के ताजरों पर हमें अफसोस ज़रूर है कि इन्होंने गफूर पराचा की मानी, जो नून के टिकट का उम्मीदवार है। तो उसने तो PDM की बात माननी थी ना। अगर ये गरीब ताजर, छोटे ताजर के साथ थी यूनियन, जो बड़े बड़े यूनियन के खड़पैंच हैं, हमने तो समझा था कि ये हुक्मरान IMF के गुलाम है। अब हमने जब तहरीक की कॉल दी है कि शटर डाउन किया जाए, तो हमने देखा कि मुख्तलिफ शहरों के अंजमन ताजरान के जो सदूर थे, वो भी IMF के गुलामों के गुलाम निकले। तो इसलिए हमारा मुतालबा है कि हम चाहते हैं कि अवाम की आवाज़ इन हुक्मरानों तक जाए। जो कायदे मोहतरम हमारे ऐलान करेंगे, हम उसी पर अमल करते हुए इंशाअल्लाह ताला हमारा सब कुछ हाजिर है। हम इस अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान करने के तैयार है। हमारा अवाम इस वक्त इस चक्की में पिस रहा है कि उस बेचारे की तो हालत ही नहीं रही। अब बेचार पे बिजली बढ़ा दी गई है, इसके अलावा गैस सिलेंडर बढ़ गया है। आप चीनी, खाद, बीज, जितने भी जरूरियात ज़िंदगी हैं, आप दुकानों पे जाएं, जो मेन स्टॉकिस्ट ताजर है उसकी तो मौजें लगी हुई हैं। भाई 1000 बोरी चीनी पड़ी हुई है, 1 रुपया बढ़ेगा तो उसका लाखों बढ़ गया। एक बंदे के चावल पड़े हुए हैं। ये जो स्टॉकिस्ट किस्म के ताजर हैं जिन्होंने मुल्क लूटा है, क्योंकि हमारे हुक्मरान भी ताजर हैं, फैक्ट्रियां इनकी हैं, कारोबार इनके हैं, जायदादें इनकी बाहर हैं, औलादें इनकी बाहर हैं। ये तो हुक्मरानी करने के लिए आते हैं, इनका पानी भी नेस्ले बाहर से आता है। तो इसलिए अवाम को सोचना चाहिए कि हम किन के साथ खड़े हैं। जो ख़त्म नबूवत पर डाके मारने वाले, आसिया मलूना को रिहा करने वाले, आफिया सिद्दीकी को बेचने वाले, कश्मीर का सौदा करने वाले IMF के गुलामों से निकलेंगे, नबी की गुलामी में आएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मत को भी निजात मिलेगी। पाकिस्तान का परचम इंशाअल्लाह ताला, जिस बंदे ने एटमी ताकत हमें दी, उसे इन्होंने 15 साल कैद की सूरत में रखा। उस पर जबान बंदी थी, उस पर नजरबंदी थी। क्या हम
अपने कायदीन को, अपने हीरो को जब ये सलूक करेंगे, और जिन्होंने 6 साल ये चीफ आर्मी स्टाफ रहकर गए हैं, मैं कल हम ये थे इधर बैरिया की तरफ, और साथ ही जो इनका DH है, 25 कनाल का प्लाट 6 अरब मौजूदा मालियत का बाजवा साहब को मिला। गरीब के पास तो रहने के लिए घर नहीं है, रोटी पूरी नहीं हो रही, सब कुछ अगर इन्हीं के लिए है, अवाम के लिए, तो फिर कुछ भी नहीं है। हमें अवाम के लिए, हम का अवाम का दर्द रखते हैं। सदर मुमलिकत ने आज 30 अप्रैल को इंतखाबात की डेट दे दी है, पंजाब असम्बली के इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो इस हवाले से आप तहरीक लब्बैक का क्या लाया अमल होगा? देखें जी, हम तो अपनी तैयारी में हैं, हम तो स्टार्ट से ही तैयारी में हैं। हमें क्योंकि हमारा ग्राउंड लेवल पर नेटवर्क पहले नहीं था, ये तो 30-30, 35-35 सालों से हुक्मरान है, नाज़िम खरीदने, चेयरमैन खरीदने, काउंसलर खरीदने, हमारे पास तो ना लूटा हुआ पैसा है। हम तो मैदान अमल में जहाद समझकर, और इस अवाम का जहाद हम लड़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला अगर इन्होंने इलेक्शन करवाया तो इन्हें हर प्लेटफार्म पर PP हुआ, UC हुआ, बल्दियाती हुए या कौमी सूबाई हुए, हमारा कारकुन इनके सामने खड़ा होगा इंशाल्लाह। कोई भी सीट खाली नहीं छोड़नी हमने। हम 2018 में 560 बंदों को टिकट दिया, और बाबा जी ने ये ऐलान किया था किसी बंदे से साबित करें हमने चाय की प्याली भी ली हो। और तहरीक लब्बैक इन्होंने जिस बंदे ने, हमारे गुजर खान के लोग, हमें हम नाम नहीं लेना चाहते, 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ जिन्होंने धरनों में दिए, फिर टिकट के लिए 5 करोड़ दिया, तो वो अवाम के खाते में। उन्हें कोई गर्ज नहीं, उन्हें अपने कायद से गर्ज है, जो टांग पर जख्म लेकर 6 माह तक तो गधे की टांग भी ठीक हो जाती है। ये कैसा इंसान है जिसने हर बात पर U-टर्न लिया? जेल भरो, ये नबी के गुलामों का काम है। ये IMF के गुलाम और अब्सोल्युटली नॉट कहने वाले सिर्फ बातें कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला जब वक्त आया, कायदे मोहतरम आज जो अगली कॉल देंगे हम उसके लिए भी हाजिर हैं इंशाल्लाह। जी, मेरे साथ जिली अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मोहम्मद रमज़ान चिश्ती मौजूद थे। इनका यही कहना है कि IMF की गुलामी से इस वक्त हुक्मरानों को निकलना होगा, और अवाम की जो आवाज़ है, अवाम का जो मोटो है, अवाम का जो रिलीफ देने का मामलात हैं, उनके लिए तहरीक लब्बैक की वो वाहिद पार्टी है जो अवाम को रिलीफ दे सकती है। इसके हवाले से, इंतखाबात के हवाले से इनका यही कहना है कि हम हर सूबाई असम्बली की सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। अपने मेज़बान अब्दुल सत्तार नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।